इस किस्म की अग्रेसिव एक्टिविटीज से बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। ये एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान को अपने जो अहदाफ हैं, हर कौम के होते हैं कि अगर हमारे दुश्मन मुल्क ने कुछ एक्टिविटी की तो हम ये चीजें अचीव करना चाहेंगे। तो जो चीजें हमारे अहदाफ हैं वो हमें इस मौके से फायदा उठाते हुए अचीव करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो एक रोक स्टेट बन गया है। बिल्कुल। उसकी गवर्नमेंट जो है मोदी वगैरह दे आर लोग एलिमेंट जी। और अब ये सिविलियंस को भी नहीं छोड़ते, अपने मुल्क में भी सिविलियंस को नहीं छोड़ते, मुसलमानों को सरेआम कत्ल करते। और ये जो इंडिया ने किया था ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बिल्कुल, उसमें उन्होंने इंडियन सिविलियंस को भी मारा था। ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों का नहीं कह रही हो, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को तो वो हर रोज शहीद करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को भी मार दिया पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डालने के लिए। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है वो अब इस हद तक पहुंच गए कि उनसे बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, उनसे कोई उम्मीद नहीं है बेहतरी की। हम लोग जी रोज उनके अग्रेशन बर्दाश्त करें, हमें थोड़ा और इनको जवाब देना होगा। जब बात इनकी समझ में आ जाएगी तो ये खुद जैसे सफेद झंडे जब चाहते हैं लहरा देते हैं, तो ये फिर बाज आएंगे जब इनको लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तो कहा है कि हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, हम इनके 5 ड्रोन्स की जगह 15 ड्रोन्स भी 15 तैयारे भी गिरा सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 5 तैयारे गिराए। तो क्यों हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं जबकि दुश्मन पे दर पे वार कर रहा है? बिल्कुल, मेरा यही स्टैंड है कि हमें तहम्मुल को अब भूल जाना चाहिए और इतना सख्त जवाब देना चाहिए कि इंडिया की समझ में आ जाए, इंडियन गवर्नमेंट की समझ में। बातें जरा देर से आती है जी। लेकिन अगर हम थोड़ा टफ जवाब दें तो शायद उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी मोदी अकल में आ जाए। जी जी। अच्छा आयशा साहबा के ये जो अभी इसराइली साख्ता ड्रोन्स का भारत की जानिब से इस्तेमाल क्या इशारा देता है? मुझे तो लगता है अभी टू अर्ली, मैं इसको सही से स्टडी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जो मेरा इमीडिएट रिएक्शन है वो ये है कि उनको ये समझ आ गई है कि अपने एयरक्राफ्ट वो नहीं भेज सकते पाकिस्तान में, क्योंकि जिन ममालिक ने उनके हाथ फरोख्त किए थे वो उनसे अब प्रोटेस्ट करने लगे कि आपकी वजह से हमारे शेयर गिर रहे। तो अब वो ड्रोन्स पे आ गए और वो इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे जिसमें उनका ज्यादा नुकसान ना हो, हमें नुकसान पहुंचाएं लेकिन उनका कम अज कम नुकसान हो। लेकिन क्या ये सिर्फ दिफाई ताउन है इसराइल का इंडिया के साथ, या पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुश्तरका जारियत का आगाज करने जा रहे हैं? मैं आजकल एक किताब पे काम कर रही हूँ और उसमें जो मैंने रिसर्च की तो मैंने वाज़ेह हो गया मेरे जहन में कि दुनिया में 3 सेंटर्स हैं इस्लामोफोबिया के, एक इंडिया, एक इसराइल और एक यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब ये जो तीनों सेंटर्स हैं आप देख सकते हैं कितना कोऑपरेट आपस में करते हैं। और हैरत की बात यह है कि इसराइल हमेशा हमारे खिलाफ रहा है। मैं एक इजरायली डिजाइनर का इंटरव्यू पढ़ रही थी, उसको वो कह रहा था कि उसे बताया जाता है बचपन से कि अरब कंट्रीज उसके दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान दुश्मन है। तो जिन लोगों की ये ज़हनियत हो वो अब आके कह रहे हैं कि हमें रिकग्नाइज कर लो, और अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है, एब्राहमिक अकॉर्ड पता नहीं क्या क्या लेके आ गए हैं कि आप इजराइल से ताल्लुकात कर लें। अंदर आके दुश्मन बहुत डेंजरस हो जाता है। इंडिया बलूचिस्तान में क्या कुछ नहीं कर रहा है, गुलभूषण यादव यहाँ पकड़ा गया जी। अगर हमने एक और दुश्मन को भी अंदर बिठा लिया तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत सीरियस चैलेंजेस पैदा होंगे। लेकिन ये जो इजराइल का जो
लेकिन ये जो इजराइल का ये जो भारत की हेल्प करना है, ये क्या इस वजह से इनके जो पेट में जो दर्द उठ रहे हैं, ये क्या इसकी तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वाहिद इस्लामी दुनिया में एटमी कुव्वत रखता है, इसकी वजह से ये पाकिस्तान पे कोई प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं? ये तो सही है कि वो उन्हें बचपन से बताया जाता है कि पाकिस्तान उनका दुश्मन है, और चूंकि हम लोग उन्हें रिकग्नाइज नहीं करते, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम उन्हें रिकग्नाइज कर लें। लेकिन मैं आपको साफ अल्फाज में बताना चाहती हूँ कि अगर रिकग्नाइज करने की गलती की तो हम और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दुश्मन जब तक बाहर होता है और नोन होता है, पता होता है कि वो दुश्मन है, तो वो कम नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब आप उसको दोस्त समझने लगे तो फिर आप अपना फ्यूचर उसके हाथ में दे देते हैं, वो जो चाहे कर सकता है। सही। अच्छा, ये ड्रोन्स के ये जो हमले हैं पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में और सलामती के लिए कितना बड़ा खतरा है? इस तरह तो पैदर पे कितने ये ड्रोन्स भेजते चले जाएंगे और हम इसी तरह इनके ड्रोन्स पर सिर्फ मजम्मती बयान ही दे रहे हैं। जी हाँ, ये तो बहुत खतरनाक है। ड्रोन कहीं भी हिट कर सकता है, सिविलियंस को मार सकता है और फौजी अड्डों को। तो हमको हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए, ये बहुत सीरियस मसला है। बिल्कुल। और इसमें इंडिया की और इजराइल की इनकी इंटेंशन पता चलती हैं। हमें इसका सदुपयोग करना होगा और इसके लिए हमें सख्त जवाब देना होगा। चूंकि मैं फौजी माहिर नहीं हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक स्टडीज पढ़ाती रही थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो हमारे फौजी माहिरीन हैं उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह इस चैलेंज से को फेस करना है, इस चैलेंज को कैसे फेस करना है उन्हें पता होगा। जी अच्छा, पाकिस्तान की मौजूदा दिफाई हिकमत अमली जो है इन हमलों के खिलाफ कितनी मौसर है अभी तक के, और आगे क्या इनका लाहेअमल होगा? देखिए, जब जहाजों ने अटैक किया तो उस वक्त तो काफी वादे नजर आ रही थी हमारी हिकमत अमली। हमने उनके जहाज गिराए, गो के हम बाद में पता चला कि 15 गिरा सकते थे, हमने 5 गिराए। इस तरह का सेल्फ रिस्ट्रेन मेरा ख्याल है कोई अच्छा अमल नहीं है। अगर उसी वक्त हम 15 के जहाज डिस्ट्रॉय कर देते तो शायद इसकी आगे ये हिम्मत नहीं होती। लेकिन अब वो ड्रोन बेचना शुरू हो गए तो हमारी हिकमत अमली तो जरूर होगा कि अगर वो ड्रोन से इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और हम उनके अग्रेशन को यानी कि उससे डील कर रहे हैं। अब हमें चाहिए कि हम इनिशिएटिव लें और हम इंडिया के अंदर कार्रवाइयां करें और बिल्कुल शायद उनको इंटिमिडेट करने का या उन्हें खौफजदा करने का शायद यही एक तरीका हो। जी, आयशा साहिबा साथ ही मौजूद रहेगा और अपने नाज़रीन को इस वक्त एक अहम खबर से आगाह करेंगे। भारत की तरफ से सिखों को निशाना बनाने की साजिश की गई है, ऐसा कहना है ज़राए का। हदफ सिख भारती के हदफ जो था वो सिख बरादरी के मखसूस इलाके थे। हमने भारत की अपनी अक़लियत सिखों के खिलाफ दाखिली साजिश का हिस्सा है। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि ज़राए का कहना है कि भारत ने कार्रवाई के जरिए 3 बुनियादी मकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश की। भारत सिख बरादरी को ताकत का पैगाम देना चाहता था और ज़राए ने कहा कि भारत हमलों को पाकिस्तान के खाते में डालकर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने की मजमूम साजिश कर रहा था। भारतीय हमलों को पाकिस्तान के खाते में डालकर पाकिस्तान के खिलाफ सिखों के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। मिसाइलों के मलबे को पाक फिजाइया के गिराने गए तैयारे जाहिर करके झूठी फतह का तासुर देना चाहता था। सिखों के खिलाफ भारत की मुहिम एक बार सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। ज़राए का ऐसा कहना है आलमी सतह पर भारत जो है वो बेनकाब हो चुका है। क्या ये जाना इंतहाई जरूरी है? अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान ने सिखों से जो है हमेशा जो है एक जो का इज़हार किया, बिल्कुल, और जो सिख यात्री थे वो तमाम तरह जंगी सूरत हाल और फैसले से इस्तिस्ना थे, जबकि जो भारत है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए अब सिखों को भी निशाना बना रहा है। इस सारे मामले पर सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है नईउद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया इनको वक्त देने के लिए। सर, बताइएगा कैसे देख रहे हैं इन सारे मामलात को जो भारत सुबह से जो है वो ड्रोन हमले कर रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर, और अब ज़राए की एक और खबर भी सामने आई है कि सिख यात्रियों को निशाना बनाना उनका असल मकसद था। जी,
आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज सुबह से पूरे पाकिस्तान में मतलब ऊपर से लेके नॉर्थ से लेके हेलो। साउथ तक इंडिया ने 12 से ज्यादा हमले किए हैं और उसमें कुछ हमारी शहादतें भी हुई हैं, लोग भी जख्मी हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर जो है, मैं हैरान हूं कि इतना तो इसराइल को भी कामयाबी नहीं मिली कि हमारी अफवाज ने ज्यादातर ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि हमारी मुसल्लह अफवाज और अवाम दोनों जाग रहे हैं, एक बात। दूसरा ये कि ये इस तरह से एक्सपेक्टेड था कि इंडिया को जो एक अपने पहले दिन के हमले में नुकसानात उठाने पड़े हैं, जिसमें ये भी बात आई है कि 5 से ज्यादा उनके जहाज और उसके अलावा जो उनके बड़े वाले ड्रोन्स होते हैं वो 2 से 3 हमने गिरा लिए। तो एक ही दिन में, बल्कि एक दिन में नहीं, आप समझे 1 घंटे की जंग में पाकिस्तान ने पूरा पांसा पलट दिया उस दिन 7 तारीख की रात को। तो वो इंडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा और अब उसने बिल्कुल, आप समझें कि पाकिस्तान को प्रोवोक करने के लिए कि पाकिस्तान प्रोवोक हो तो फिर अब पाकिस्तान के ऊपर हम और मिसाइल हमले करें या जो भी करें, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के पास जो कुछ इंडिया के पास है उससे कुछ ना कुछ बेहतर ही है। तो अभी जब आप थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ये खबरें सुनेंगी कि पाकिस्तान ने इन चीजों का किस तरह जवाब दिया है, तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान जो है ना ही कोई छोटा मोटा ऐसा मुल्क है जिसके साथ कि आप इस तरह से सुलूक करें कि वन वे। और इंडिया को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शायद अभी इसलिए टाइम दे रहा है कि यूनाइटेड नेशन और दुनिया के जितने कैपिटल्स हैं उनको बता दिया जाए कि अब हम शुरू करने लगे हैं और फिर तुम्हारे या किसी के कहने से रुकेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। नैयर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। आयशा साहिबा आपकी जानिब आना चाहूंगी। आयशा साहिबा बताइएगा कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों को निशाना बनाना भारत की क्या हिकमत अमली हो सकती है? क्या वो पाकिस्तानी शहरियों के अंदर खौफ और हिरास पैदा करना चाहता है? क्या जाहिर करना चाहता है वो अपने इन मजमूम मकासद से? जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा स्टेप था जो हम लोगों ने सिख यात्रियों के लिए रूट खोल दिया था। वो लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, अपने मुकद्दस मुकामात का वहां पर हाजिरी दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप था जी। और इससे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी फीलिंग सिख कम्युनिटी में पैदा हुई, चाहे वो इंडियन सिख हो, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहने वाले सिख हो। वो उन्होंने पाकिस्तान के स्टेप का खैर मकदम किया था। और मैंने तो एक नगमा सुना था, एक सिख सिंगर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा नगमा गाया था। और इस तरह के और बहुत एग्जाम्पल मिसालें हैं जिससे जाहिर होता है कि सिख पाकिस्तान से वाकई में इज्जत करने लगे हैं पाकिस्तान की और मोहब्बत करने लगे। अब इंडिया चाहता है कि किसी तरह इसको इंडिया बहुत सीरियसली ले रहा है और इंडिया चाहता है कि वो पैदा की जाए नफरत, जैसे उन्होंने 47 में 40s में की थी, अपने लिए इस्तेमाल किया था। तो अब वो चाहते हैं कि वो करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सिख भी एक अक्लमंद कौम है और उनके बारे में जो जोक्स इंडियंस ने बनाए हुए थे वो सब गलत प्रूफ हो गए। सिख अपने इंटरेस्ट को अब पहचानते हैं और अब मेरा ख्याल है कि उनको यानी पाकिस्तान से दूर करना इम्पॉसिबल होगा। भारत में और मुल्कों में भी आपको पता है, कनाडा का केस आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है इंडिया ने सिखों के साथ, अमेरिका में क्या कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरा ख्याल है इंडिया हैज ऑलरेडी लॉस्ट दिस बैटल। वो सिखों को अब कभी राम नहीं कर सकेंगे, वो कभी अब सिखों को यानी कि they won't be able to take them for a ride now। सही। अच्छा नयरुद्दीन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। भारत की तरफ से सिखों को निशाना बनाने की जो साजिश की गई है, साथ ही खित्ते में जो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन सबको भी नाराज किए बैठा है भारत। तो भारत की एक तरफ तो साजिश ये है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करे, लेकिन इस तरह वो खुद खित्ते में तकसीम दर तकसीम की सियासत करते हुए आइसोलेट होता जा रहा है।
तो क्या वो समझता है कि सिर्फ उसको इसराइल की सरपरस्ती हासिल रहेगी और बाकी खित्ते में सब उससे नाराज रहे? ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया, और इस पे मैं कुछ अर्से पहले, यानी चंद घंटे पहले ये सोच रहा था कि आप इस पे हैरान ना होइएगा कि अगर आपको उनके जयशंकर का इस्तीफा मिल जाए। इंडिया में इस वक्त ये फीलिंग बहुत ज्यादा है कि इनकी टोटल फॉरेन पॉलिसी नाकाम हुई और किसी ने भी इंडिया का खुल के साथ नहीं दिया, किसी एक मुल्क ने इंडिया की बात को एंडोर्स नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को ना सिर्फ उसके दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, बल्कि उनकी मदद के लिए, आपको पता है कि टर्की का जो लेटेस्ट वॉरशिप है वो कराची आया हुआ, बिल्कुल। और उसके अलावा जो टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, और भी मुल्क हैं जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है, वो सारी चीजें देख के इंडिया पहली दफा अपने आप को आइसोलेटेड और कॉर्नर में फील किया। और जो ये सारा आप देखें, आज मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एयर बैटल हुई थी, जो 7 तारीख की रात को इंडिया और पाकिस्तान के तकरीबन 125 जहाज थे जो हवा में एक दूसरे से लड़ रहे थे। और उसमें जिस तरह अल्लाह ने पाकिस्तान को कामयाबी दी कि एक होता है ना कि चले कुछ आपने मारा कुछ हमने, टोटल 100% ओवरवेलमिंगली उनको जब हमने ओवरवेलम कर लिया, तो फिर अब मोदी हुकूमत, पहले तो मैं ये सोचा था, और दूसरा ये कि अब बहुत जल्द हमें ये खबर मिल सकती है, क्योंकि मोदी हुकूमत जो है इस वक्त सिर्फ एक पार्टी की वहां पे, जैसे फर्ज करें MQM की सपोर्ट है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो इस तरह की एक सपोर्ट है। और वो जब देखेगी कि मोदी इतना ज्यादा आइसोलेट हो गया दुनिया में और इंडिया में अनपॉपुलर। नयरुद्दीन साहब, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त अपने नाजरीन को एक अहम खबर दें। फौज पाकिस्तान ने अब तक 25 इसराइली साख्ता हीरोप ड्रोन्स को मार गिराया है। ISPR के मुताबिक भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद 5 जदीद तैयारों, ड्रोन्स, मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। भारत बौखलाहट में इसराइली साख्ता हीरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला आवर है। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। ISPR का कहना है लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है, जबकि ISPR ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली साख्ता हीरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। मैं आपकी इस खुशखबरी पे पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूं कि उनका जो ये ऑनस्लॉट था एक ड्रोन्स का, उसको पाकिस्तान ने जिस तरह नाकाम बनाया, ये भी एक मोइज़ा है। ये लॉइटरिंग एमुनिशन या लॉइटरिंग मुनिशन कहलाते हैं, और ये जाके बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि मिनिमम लॉस या नुकसान हुआ है इसमें, और इंडिया के 25 जो ड्रोन्स हमने तबाह कर दिए हैं, ये एक और हमारे एयर डिफेंस की कामयाबी है जिसपे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मैं जो बात कह रहा था कि मोदी की गवर्नमेंट मुझे बहुत जल्दी फारिग होती नजर आ रही है। जो उनकी एक माइनॉरिटी पार्टी के सपोर्ट से गवर्नमेंट है, वो इनका बोझ नहीं उठाएंगे, क्योंकि जब मेजॉरिटी पार्टी लायबिलिटी बन जाए और वोटर्स उससे नफरत करने लगे, तो फिर कोई चांस नहीं रहता कि जी माइनॉरिटी उसके साथ क्यों खड़ी हो। सर, तो ये पाकिस्तान की कामयाबी तो है कि हमने उनके 25 ड्रोन्स को मार गिराया है, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम जो है, वो इस बात की क्या इजाजत देता है कि इन ड्रोन्स को अपनी तरफ आने ही ना दिया जाए? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, ड्रोन के आने का तो ये आलम है कि यमन से चलते हैं ड्रोन, और सारी दुनिया के सैटेलाइट और जो रेडार्स हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन फिर भी जाके वो तेल अवीव के ऊपर अटैक हो जाता है। तो ये चीजें जो ऐसी है ना, इसमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस का कोई गैप नहीं है। ये एक, जिससे कहते हैं अगर मैंने आपकी तरफ एक पत्थर फेंक दिया है तो उसने पहुंचना तो है आप तक। अब आप ये है कि उसको किसी तरीके से या तो हवा में तबाह कर दें या आप उससे अपना दूसरा कोई डिफेंस कर लें। तो उसमें जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक लाहौर में हमने एडमिट किया है कि लाहौर में एक उनका आके लगा भी है, लेकिन रात के अंधेरे में और सारी जो चीजें हैं उसके मुताबिक मैं लाहौर में हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बड़ी जबरदस्त फायरिंग की आवाजें आ रही थी, जो मैं बरकी के एरिया के नजदीक हूँ डिफेंस में, और उधर से लाहौर शहर में जो वॉल्टन एरिया, वहां से, इन दोनों जगह से शहर हिल रहा था। ऐसी फायरिंग की है पाकिस्तानियों ने। और बाद में पता चला कि अभी लाहौर पे 3 ड्रोन और उन्होंने गिरा लिए।
तो ये मेरा मतलब अलर्टनेस तो है पाक फौज की, डे एंड नाइट कुर्बानियां भी दे रहे हैं। जाहिर है लोग भी फिर अगर कोई डायरेक्ट हिट हो जाती है तो उसमें जख्मी होते हैं और कैजुअलिटीज होती हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ द पार्सल, ये जंग का हिस्सा है। आप देखें कि ये मुआवजा हुआ उस दिन साथ को कि हमारा बाल भी बीका नहीं हुआ, वरना एक आधा अगर दूसरी साइड पे भी हो जाए तो कोई इतनी बड़ी बात, जंग है ना, गोली फायरिंग वो भी कर रहे हैं, फायरिंग ये भी कर रहे हैं, उनके भी मिसाइल फायर हो रहे हैं, हमारे भी। लेकिन जो वो चीज थी उसने इंडिया को इस किस्म के, अब जिसे कहते हैं ना, प्रोवोकिंग स्टेप्स पे मजबूर किया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है और मुझे लगता है कि आज शाम तक या शाम से पहले ही आपको पाकिस्तान का इस पे जो जवाब है, जिससे कि इंडिया के, जैसे कहते हैं ना, सही माने में दांत खट्टे होंगे, वो खुशखबरी भी इंशाल्लाह आज ही मिल जाएगी। जी सही। अच्छा, आईएसपीआर का कहना है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी शदीद नुकसान उठाए हैं, क्या इसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं? देखिए, तफसीलात तो ये हैं कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर अगर आपने तबाह कर दिया, और वो साफ नजर आ रहा था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फील्ड में, तो उसको अगर आपने मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है तो आप अंदाजा करें कि कितना उनका जानी और माली नुकसान हुआ होगा। उसके अलावा कई पोस्टें जो हैं वो लाइव दिखाया है पाकिस्तान ने कि जल रही थी उनकी। आपका क्या ख्याल है कि वहां पर उनका जानी और माली नुकसान नहीं हुआ? उन्होंने एक भी अल्लाह के फजल से इस तरह की कोई हिट दिखाई है वहां पर जो जमीनी जंग हो रही है इंडिया के साथ पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पे? अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का करम है कि हमारे सिपाही जो हैं वो अल्लाह की हिफाजत में है, और इंडियंस जो हैं उनको मैक्सिमम डैमेज हो रहा है। इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एयर के बाद ग्राउंड पे भी इतना शदीद पाकिस्तान की तरफ से ठीक ठीक निशाने लगा के और उनको इस तरह से पसपाक किया गया है। मुझे तो इसमें हैरत नहीं होगी कि अगर किसी वक्त ये भी खबर आ जाए कि हमारी अफवाज ने कश्मीर में पेशकदमी भी कर ली है। मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज जिस लेवल से ये हमारे पाकिस्तानी वहां पर जिस जज्बे से लड़ रहे हैं। ठीक है, नेयर साहब साथ ही मौजूद रहेगा। आयशा साहिबा, वापस आपकी जानिब आना चाहूंगी। मुझे बताइएगा कि ये जो भारत जो है, ये जो बेस एडवेंचर्स करने में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट ममालिक की जो टेक्नोलॉजीज है उनको शो ऑफ करने के लिए पहले इन्होंने फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो कि नाकाम हुई। अब इजरायली जो टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अवाम में खौफ राज फैलाना चाहता है। इस हवाले से क्या कहेंगी और किस तरह से देख रही हैं ये जो टेक्नोलॉजी चेंज करके पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको हिरासा और जो चैलेंज किया जा रहा है पाकिस्तानी अफवाज को? जी हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से तो यही कोशिश की थी कि ताबड़तोड़ हमले करें, कभी फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी ले आए, कभी इजरायली टेक्नोलॉजी। जितना मैं इस जंग को स्टडी कर रही हूँ मुझे फीलिंग हो रही है कि इंडिया ने बहुत गलत वक्त का इस्तेमाल किया। इनकी आर्म फोर्सेस जो है इंडिया की वो बहुत डिमोरलाइज्ड है, और वो बात पहले से पता चल गई थी। जब जंग की बातें हो रही थी, अब ये शुरू नहीं हुई थी, तो पता चल गया था कि इंडियन फोर्सेस जो है डिमोरलाइज्ड है, उनकी आपस में स्कर्मिशेस हो रही थी। ये एक फौज के लिए बहुत सीरियस मसला होता है अगर आपस में स्कर्मिशेस हो, और उसमें 5 इंडियन ऑफिसर्स थे या सोल्जर्स, मुझे ये याद नहीं है, वो उनकी जानें भी जाया हुई थी। तो मैं समझ गई थी उस वक्त कि इंडिया जंग की बातें बंद कर देगा और पहले अपने घर को प्रॉपरली सही करने की कोशिश करेगा। लेकिन उन्होंने हिमाकत की और उन्होंने जंग शुरू कर दी, तो उसके नतायज जो है वो उनके खिलाफ निकल रहे हैं। और ये जो चीजें हो रही है ना कि 25 ड्रोन आपने अभी बताया कि पाकिस्तान ने और मार गिराए, उससे पहले 3 राफेल जो मैंने सुना है कि और स्टडी भी किया है कि राफेल को इससे पहले कभी शूट डाउन नहीं किया गया था, किसी भी फिजाइया ने शूट डाउन नहीं किया। जी हाँ, वो 3 शूट डाउन कर लिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 और दूसरे तैयारे उनके। तो इससे तलत वजारत साहिबा, मैं तो राफेल को कहूंगी रॉ फेल। आई एग्री विद यू। तो ये जो हो रहा है ना इससे इंडिया में और भी ज्यादा डिमोरलाइजेशन फैलेगी, लोग भी डिमोरलाइज होंगे उनके, और उनकी फौज भी और डिमोरलाइज होगी। उन्होंने खुद एक गलत टाइम पे एक गलत कार्रवाई शुरू की है इंडियन गवर्नमेंट ने, और मुझे पूरा इत्तेफाक है
नैयर साहब से कि हो सकता है कि अब इसके नतायज उनकी गवर्नमेंट को भी जल्द फेस करना पड़ जाए। बिल्कुल, नईउद्दीन साहब और अर्शद अल्लाह साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताएं कि अफवाज पाकिस्तान ने अब तक 25 इजरायली साख्ता हीरोप ड्रोन्स को मार गिराया है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है कि भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद 5 जदीद तैयारों, ड्रोन्स, मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। ISPR ने कहा कि भारत बौखलाहट में इजरायली साख्ता हीरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला आवर है। ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। ISPR ने मजीद कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इजरायली साख्ता हीरोप ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। और इस वक्त आप NTN की टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। ये जो विजुअल्स है इस पर आप देख सकते हैं कि इजराइल के नाम जो है वो मेंशन है। जी बिल्कुल, आपको हम खबर दे रहे हैं इस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने अब तक 25 इजरायली साख्ता हीरोप ड्रोन्स को मार गिराया है। ISPR के मुताबिक भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद 5 जदीद तैयारों, ड्रोन्स, मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। भारत बौखलाहट में इजरायली साख्ता हीरोप ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला आवर है। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। ISPR का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत ने भरपूर नुकसान उठाया और उठा रहा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इजरायली साख्ता हीरोप ड्रोन्स का मलबा भी उठाया जा रहा है। जी, इसी सारे मामले पर नईउद्दीन साहब एक बार फिर से आपकी जानिब आना चाहूंगी। बताइएगा सर, ये जो भारत जो है जो टेक्नोलॉजीज चेंज कर करके मिस एडवेंचर करना चाह रहा है बार बार, क्या समझता है कि अपनी फौज को इतना वेल ट्रेन नहीं कर पाया कि उनसे पहले राफेल और रॉ फेल हो गया और अब इजराइल जो है उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी जो अवाम है उनको निशाना बना रहा है? ये आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और जिस तरह अभी आयशा तलत वज़ारत साहिबा ने बताया कि इंडिया की तमाम जो पॉलिसीज नजर ये आ रहा है कि फेल हो रही हैं, डिफेक्टिव हैं, फॉल्टी हैं, उसका अंदाजा इससे लगा लें कि ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। इन्होंने ये कंफर्म खबर है कि 3 मिसाइल अमृतसर पर मारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चौथा मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान पे मारा, जो पाकिस्तान ने उसको जिसे कहते हैं ना, हमारे एयर डिफेंस ने वो कर दिया, कंट्रोल कर लिया और तबाह कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंफर्म खबर है। अच्छा, 3 मिसाइल जो अमृतसर पे मारे हैं उसमें जो वो सिखों और मुसलमानों के दरमियान करना चाहते थे वो तो उनकी स्ट्रेटेजी वैसे ही फेल हो गई। आजकल के इंफॉर्मेशन के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में आप इस तरह की कोई गलत हरकत करके ना फायदा नहीं उठा सकते। एक दूसरी बात खबर ये दे रहा हूं आपको कि नतीजे में अमृतसर का इतना नुकसान हुआ है कि वहां कल से आज तक अभी तक बिजली भी बहाल नहीं हो सकी। बहुत अच्छा हुआ। तो देखें, इससे आप ये देखें कि उनका लेवल ऑफ थिंकिंग कहां तक चला गया कि अपने आप को भी बम मार लो और ये कर लो। बाद लोग होते हैं ना, अपने आप को छुरी मार के तो फिर कहते हैं कि जी ये हमने FIR करानी है। तो ये वो उस लेवल पे आ गए और वो लेवल होता है जो एक पागल का लेवल होता है। तो इस पागल को अब वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो पागलों के साथ पागल डिजर्व करते हैं। और पाकिस्तान से इंशाल्लाह ये खुशखबरी आपको मिलेगी। अभी तो आप ये देखें कि 5 जहाज और 25 ड्रोन्स, मेरा मतलब है कि ये अल्लाह का इतना इनाम है पाकिस्तान पे, अल्लाह की हिफाजत है, एक छतरी सी बनी हुई है अल्लाह के हिफाजत की पाकिस्तानियों के ऊपर, कि हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। कि इस वक्त इंडिया, कोई और मुल्क होता तो इंडिया तो ले दे गया होता इसके बाद, और वो उनसे कहता कि जी हमें माफ करो। यहाँ इंडिया लगता है खुद अब माफी मांगने की पोजीशन में आ जाएगा बड़ी जल्दी। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जो बर्दाश्त की स्ट्रेटजी है, वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो घंटियां बज गई हैं कि एटमी जंग फिर आउट ऑफ कंट्रोल होके एटमी जंग हो सकती है। तो वहां पर सारा प्रेशर इंडिया पे होगा कि तुम एग्रेसर हो, एग्रेसर हो। पहले भी, उस दिन भी, 7 की रात को भी, और आज यानी जो दिन है 8 का, आज भी वो एग्रेसर ही साबित हो रहे हैं। आज हम जो मार के गिरा रहे हैं साबित हो रहा है कि बगैर प्रोवोकेशन, कोई पहलगाम का सबूत भी अभी तक के भारत ने पेश नहीं किया है। पहलगाम का सबूत भी अभी तक के सामने नहीं लाया है कि जिसको जवाब बनाकर वो हमले कर रहा है।
सही फरमाया, बिल्कुल जी। हर लिहाज से वो कॉर्नर हुआ है। जी ज़हीरुद्दीन साहब, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अमेरिकी सदर की जानिब से, उनकी जानिब से बयान दिए जा रहे हैं कि वो अगर हम लोग चाहें तो डायलॉग के जरिए मामला को हल कर सकते हैं। एक जानिब जहां पर हम देखते हैं कि इजराइल और अमेरिका का इतना गठजोड़ है, और दूसरी जानिब इजराइल जो है वो भारत को टेक्नोलॉजी दे रहा है अपनी। अभी जैसे हमने खबरों में देखा, अभी हमने खबर ब्रेक की कि ड्रोन्स इजराइल साखता है और ये सब तकरीबन एक ही ग्रुप का हिस्सा है। तो क्या समझते हैं, क्या अमेरिका जो है वो वाकईतन मुखलिसतन ये चाहता है कि जो दोनों ममालिक है उनके दरमियान कशीदगी कम हो? देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान से कोई ऐसा सच इतनी वो नहीं है, ना उनको दिलचस्पी है, ना लेना ना देना। उनको अपनी पड़ी है कि यहाँ अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो ये सिर्फ रीजन में नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे रेडियो एक्टिविटी आती है। आप इससे अंदाजा करें कि जो नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वो किए थे धमाके, तजर्बात, वो उनकी रेडियो एक्टिविटी वॉशिंगटन तक जा चुकी है ऑलरेडी। अभी वो जनाब जेरे जमीन और जेरे समंदर या जो भी उन्होंने किए, तो जब ये काम खुले उसमें होगा मैदान में, तो फिर दुनिया कहाँ बचेगी? और इसमें सिर्फ उनको पाकिस्तान की कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि अगर ये ऑल आउट वॉर हो गई तो दिस विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नॉट एंड ऑफ एनीथिंग एल्स। जी सही। और साथ ही साथ अगर हम ट्रंप की पॉलिसीज को देखें तो उन्होंने आते ही यही बयान दिए थे कि दुनिया में जितनी जंगें हैं वो उनको खत्म करवाएंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुमकिन तौर पे अल्लाह करे ऐसा ही हो कि एक और जंग छिड़ जाए, जबकि जो इजराइल और गजा का जो जीनोसाइड है वो ऑलरेडी जारी है गजा में, और रशिया और यूक्रेन की वॉर भी जारी है, और दूसरे कई ममालिक पर जो है इजराइल की जानिब से हमेशा जो है हमले किए जाते हैं। तो दुनिया इसकी मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती कि वो एक और जंग या एक और इस तरह की कशीदगी जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हो। सर सही है, बिल्कुल दुनिया इसकी मुतहम्मिल